अक्षर, तो सीता जी के गुरु का नाम है सदानंद। आपके माता जी का नाम? पिता श्री को नाम सब कहते हैं, लेकिन मैया को नाम कोई नहीं कहते हैं। पिताजी का नाम सब कहते हैं और मैया का नाम काहे ना कहते हैं? क्योंकि सब गाली देते हैं। जन्म को किसने दिया? माता जी। दूध किसने पिलाया? माता जी। तेल के लगाया? माता जी। पर पैखाना करने का तरीका कौन बताया? बोले भक्त भगवान की चलिए समय को देखते हुए झांकी प्रश्न में समाप्त किया। अब आइए मंगल भावनाय मंगल मंगल भावनाय मंगल हारी सर्वहु सुत सरत अखिल बिहार सुता जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान की सब जग जानी प्रभु प्रणाम सब जग
ये बुलाए मुलाकाही सकल मिली जो सुख लग सके इस समय ए अपनी दुख भरी आवाज एक करुणा भरी पुकार
उपहार को लेकर के देवराज इंद्र के सभा में चलूं, वहीं पे मैं अपनी एक करुणा भरी पुकार सुनाऊंगी, वो हमारी मदद किए तब तो ठीक है, नहीं तो पूरे संसार को लेकर मैं रसातल को चली जाऊंगी। धरती मैया राक्षसों का अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंद्र हो मुझे जानते, इंद्र हो मुझे जानते, हर खासो हम है, ताबे में जिन परे देवो तमाम है। राजा हूँ मैं इंद्रलोक का, राजा हूँ मैं इंद्रलोक का, कहलाता हूँ सुरपति, सर देवता झुकाते सुबह और शाम। सुन रहे मेरे लाल देव, सुन रहे मेरे लाल देव, चित्त को नहीं करा, जल्द मेरे वास्ते ये सभा करो तैयार। फर्श बिछाओ जगमगे, फर्श बिछाओ जगमगे, इस महफिल के दरमियान परियों को हाजिर करो, करे नाच और महाराज त्राही बाप, त्राही बाप, त्राही बाप, त्राही बाप, आप हमारी रक्षा करो, मदद करो। मैं सबके भार को सहन कर सकती परमात्मा, लेकिन एक अत्याचारी पापाचारी रावण के भार को मैं नहीं सहन कर सकती। माँ वसुंधरे, इस समय तुम और इतने अकुलाकर मेरे पास आई हो, क्या बात है माँ वसुंधरे? क्या इस समय यहाँ कोई अपने माता को माता नहीं मानते, पिता को पिता नहीं समझते, साधु संत के ऊपर घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं सभी के भार को सहन कर सकती हूँ, लेकिन एक अत्याचारी पापाचारी रावण के भार को मैं नहीं सहन कर सकती। आप हमारी रक्षा करें तब तो ठीक है, नहीं तो पूरे संसार को लेकर मेरा साथी को चली जाऊँ। नहीं माँ वसुंधरे, ऐसा मत करो माँ, तुम तो यहाँ उतला कर आई हो, लेकिन उस रावण के अत्याचार से हम सारे देवी देवता जो है जंगल में कंदराओं में छुप कर रह रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ और पितामह ब्रह्मा दोनों मिलकर उन्हें ऐसा वरदान दिए हैं ताकि उस वरदान को पाकर वो रावण जो है सारे देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। इसका उपाय जब वरदान भगवान भोले शंकर और पितामह ब्रह्मा जी दिए हैं, तो इसका उपाय वही सोचेंगे कि किस तरह से रावण का अत्याचार समाप्त हो। इसीलिए माँ वसुंधरे, हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ और पितामह ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। बैठे सुर सब कर रही जान, अपनी हिम्मत बैठे सुर सब देवराज इंद्र, यथवा समस्त देव समुदाय और ये पृथ्वी, कहिए आप लोगों के ऊपर क्या कष्ट है, यहाँ तक आने का क्या कारण है? और मुझे सब चीज मालूम है, क्योंकि रावण का अत्याचार, रावण का जो पापाचार है वो बहुत ही बढ़ चुका है, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं। रावण ने नाना प्रकार से तपस्या कर कर हमसे प्रदान पाकर बलिष्ठ हो गया है, किंतु सब समस्या का समाधान एक ही है, वो है
श्री हरि भगवान विष्णु। सवाल ये उठता है कि वो वैकुंठाधीश विष्णु भगवान हमें इस समय कहाँ मिलेंगे? आप लोग अपने अपने मति के अनुसार हमें बतावे। हे पितामह, मेरे मति के अनुसार इस समय वो नारायण क्षीर सागर में होंगे। हे पितामह ब्रह्मजू, हमारे मत के अनुसार इस समय नारायण साकेत धाम में होंगे। क्यों नहीं? ऐसा भी हो सकता है। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र क्षमा। ऐसा गुणगान हो रहा है इस समय नारायण कौन लोग में होंगे? क्यों नहीं? देवगण, आप लोग अपने अपने मति के अनुसार बताए कि भगवान कहाँ मिलेंगे। किंतु भूत भावन भोलेनाथ अब तक कुछ नहीं बोले हैं। हे भोलेनाथ, आप ही बतावे कि हमें इस समय इस दुख की घड़ी में भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाए। पूज्य पितामह पृथ्वी, देवराज इंद्र अथवा देव समुदाय, आप सबों ने अपना अपना विचार प्रकट किया कि परमात्मा हमें वैकुंठ में मिलेंगे, गोलोक में मिलेंगे, क्षीर सागर में। भिन्न भिन्न मत हैं और भिन्न भिन्न विचार हैं। हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? क्योंकि वो परमात्मा तो सब स्थान पर सामान्य रूप से विराजमान रहते हैं और जब उनके भक्त उनको याद करते हैं तो वो उन्हें तत्क्षण ही दर्शन देते हैं। जिस प्रकार से काष्ठ के अंदर अग्नि छुपी होती है, जब उस काष्ठ का घर्षण किया जाता है तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार से परमात्मा प्रत्येक स्थान पर है। अण में, कण में, जल में, थल में, भुवन भुवन में राज रहे। वो जगदीश्वर, वो परमेश्वर कण कण में विराज रहे। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु भगवान विष्णु प्रत्येक स्थान पर विराजमान रहते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु से एक समय श्री नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये भक्त यदि आपको प्राप्त करना चाहें, आपको ढूंढना चाहें तो आप हमें कहाँ प्राप्त होंगे, आप हमें कहाँ मिलेंगे? तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। सिया राम मैं सब जग जाने, कलहु प्रणाम भगवान विष्णु ने कहा, नारद ना हम बसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र पृष्ठामि नारद। नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त मुझे जहाँ याद करते हैं मैं वहीं पर उन्हें दर्शन देता हूँ। क्योंकि भगवान विष्णु का तो ये कहना है कि ब्रह्म शंका को छोड़ और मुझ पर कर विश्वास, जहाँ तो मुझको याद करे मैं वहीं करूँ निवास। परंतु ब्रह्मा जी, मेरा भी एक कहना है, महामंत्र ओम जाना को नहीं आसमान। ठीक है वो इंद्रियां जो तन वश रही नहीं, रसना वो नहीं जिसने प्रेम रस चाखा नहीं, आंखें वो नहीं जो प्रेम में बही नहीं। आस्तिक और नास्तिक के झगड़े हैं अज्ञान रूप। अरे कोई कहे हाँ हाँ तो ये कोई कहे नहीं नहीं। नारायण है जगत में और ये जगत है नारायण में। ढूंढिए तो यहाँ मिले, अन्यथा वह कहीं नहीं। पूज्य पितामह, मेरा तो ये विचार है कि हम सब सर्वप्रथम अपने मत को एक करें और यहीं से उस परमात्मा को अर्थ होकर याद करें। वो भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले कृपालु हैं, दयालु हैं। वो अवश्य हमारी टेप सुनेंगे और हमें अभयवाणी भी सुनाएंगे। साथ हे भोलेनाथ,
आपका कहना सत्य है। हम समस्त देवता कहीं नहीं जाकर यहीं से प्रभु को याद करेंगे, वो हमें अभयवाणी अथवा दर्शन अवश्य देंगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक जगतपाल भगवती गीता। बोलिए भिखारी जय सुनारी सिंधु सुधा जय सुर धरणी अद्भुत धरणी मरणाने रावण के अत्याचार से बहुत ही दुखी हैं। आप अतिशीघ अवतार ले, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शेष सैया पे पड़े हो किस अनोखे नाच से, क्या हिलता नहीं ये दुख भरी आवाज से। दुख हरता भक्त ने रखा तुम्हारा नाम है, देश का दुख दूर करना यही तुम्हारा काम है। यदि इन दुखियों की दुहाई देश में फिर गई तो फिर ये तुम्हारी शेष सैया सिंधु में दस गई। हे प्रभु, क्या आपके रहते इस देवताओं गण पे इसी तरह से अत्याचार होता रहेगा? क्या सो गए सुनते नहीं? क्या सो गए सुनते नहीं? रोने की आवाजें जहाँ पे दूध बहती थी वहाँ बहती है रक्त की धार। उठे ओ चक्र वाला हाथ, उठे ओ चक्र वाला हाथ, जो चक्कर में असुर आए ऐसा न हो कि धर्म के खंभे हिल जाए और गिर। आओ भाओ, अब खुद पलो, अब सेज सेजिया छोड़ दो, इस तरह से जुल्मों का जुल्म का नाता। अगर न आओगे भगवान, अगर न आओगे भगवान तो निर्बल पुकारे जाओगे। आज से दीन बंधु दीनानाथ न कहलाओगे। अवतार लो प्रभु, अवतार लो। शनि प्रभु सूद सुरेता तुम ही लाग धरऊ नर में। हे देवी लोग, आप लोग ना डरे, ना डरे, ना डरे, क्योंकि मैं पूर्व समय में ही मनु और शत्रुपा को वर दे चुका हूँ। मुनिवर, मैं उनके गृह में जाऊंगा और समस्त पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। साधु साधु साधु। देवराजेंद्र अथवा समस्त देव समुदाय और पृथ्वी, आप लोगों ने प्रभु की अभयवाणी सुनी। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पे आएंगे, और रावण ने भी मुझसे वही वरदान मांगा है कि इस संसार में मैं किसी के मारे न मरूं, एक मनुष्य और बंदर को छोड़कर। तो बहुत ही शुभ समय है। अगर प्रभु मनुष्य का शरीर धारण कर रहे हैं तो प्रभु के कार्य में, उनके सेवा में हम समस्त देव समुदाय तत्पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग किस स्वरूप से चलें? तो बचा है एक ही स्वरूप,
वो है बंदर का स्वरूप। आप लोग अपने अपने मति के अनुसार मुझे बताएं कि आप लोग किस किस रूप से पृथ्वी पर जाएंगे और प्रभु का सेवा करेंगे। हे प्रभु, मैं भी अपने शरीर से एक कन्या उत्पन्न करूंगी जिसका नाम होगा सीता और वो प्रभु की सेवा करेगी। हे पितामह ब्रह्मा जी, जब वो नारायण ने मनुष्य का रूप धारण करके इस धरातल पर आएंगे तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि बंचर का रूप धारण करके और उनके सहायता के लिए, उनके साथ देने के लिए अवश्य जाए। इसलिए हे पितामह ब्रह्मा जी, मैं अपने अंश से एक बंदर उत्पन्न करूंगा जिसका नाम रहेगा बाली और समय आने पर प्रभु का सहायता करूंगा। क्यों नहीं, बहुत अच्छे। और अब हमारी बारी है। हाँ पितामह। तो क्यों नहीं, मैं यहाँ भी सबसे बूढ़ा हूँ और वहाँ भी मैं बूढ़ा ही रहूंगा और मैं अपने अंश से एक जामवंत नाम का वृक्ष उत्पन्न करूंगा और प्रभु का सेवा करूंगा। हे भोलेनाथ, समस्त देवी देवता प्रभु की सेवा में चल रहे हैं और आप मौन धारण किए हुए बैठे हुए हैं। क्या आप हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे? इसी कैलाश पे केवल भक्ति ही जानेंगे भोलेनाथ। पूज्य पितामह जी, मैं भी यही विचार कर रहा हूँ, यदि आप सब चलेंगे इस भूतल पर परमात्मा के चरणों की सेवा करने के लिए, तो मैं इस पथरीला कैलाश पर अकेला क्या करूँगा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि रावण ने मेरी बड़ी सेवा की है, 10 समान समझ उसने मुझे चढ़ाया है, मैंने भी प्रसन्न होकर वरमंडित उसे बनाया है, किंतु वह उस वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। आज पृथ्वी संत ब्राह्मण देवता हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है और उसने मेरे 11वें रुद्र का भी अपमान किया है। उसे यह मालूम ही नहीं है कि यदि शिव प्रसन्न है तो महामृत्युंजय हैं और शिव यदि क्रोधित हैं तो फिर महाकाल भी हैं। तो मैं अपने उसी 11वें रुद्र को काम में लाऊंगा और हनुमान बानर बनकर रावण का नाश कराऊंगा। मैं भी अपने 11वें अंश से हनुमान नाम का बंदर उत्पन्न करूंगा और प्रभु के चरणों की सेवा करूंगा। चलिए, वह शुभ घड़ी शुभ समय आए इससे पूर्व ही हम सब भूतल पर चलकर और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करें। चलिए, और ये पृथ्वी जो है इसे भी हमारे साथ भूतल पर ही रहना पड़ेगा ताकि इन वंचरों के फल फूल के खाने की व्यवस्था हो सके। चलिए पूज्य पितामह, हम लोग चले। आइए, आपको हम भगवान जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए प्रीति पे जा रहे हैं। इससे पहले भगवान के चतुर्भुज का दर्शन करेंगे। चलिए, भगवान की झांकी लगी हुई है। जिन भक्तों को भगवान के चरणों में 2-4 10 रुपए का दान देने की इच्छा हो, राघवेंद्र शिकारदार मंचा सिंह है, इसके बाद भगवान के अवतार खिला कर चले।
नगरिया कवन नगरिया देखो पिया के नगरिया नगरिया कवन नगरिया प्रजा करती है पूजा, प्रजा करती है पूजा महाराज के फरमान को, लेकिन लोग कहते हैं महाराज में अंश है भगवान को। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अवादी दिन धर्म धुरम नरगुण निधि ज्ञानी भगवती शारंग पानी। धर्म धुरंधर कहलाने वाले राजा, उनके राज्य में किसी प्रकार की प्रजा पर कष्ट हो सकता है महाराज? हे महाराज, आपके राज्य में राजशाला पाठशाला सब कुशल मंगल से हैं, साथ में ब्राह्मण आचार्य सब यज्ञ तप कर रहे हैं। हे महाराज, किसी प्रकार की संकट नहीं है, क्योंकि अत्याचारी तो उन राजाओं के यहाँ होता है जहाँ के राजा स्वयं अत्याचारी होता है। फिर महाराज, आपके राज्य में सब कुशल मंगल से ही है। क्यों नहीं, हमें आप जैसे मंत्रियों पर ही गर्व है। आपके इन अमूल्य शब्दों को सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न चित्त हुआ। हे महाराज, अपनी जो नित्य अपनी प्यारी प्रजा को देखने चलते हैं राज्य में, हर एक दिन के बाद भी आज भी चलिए और अपनी नेत्रों से अपनी प्यारी प्रजा को देख लीजिए। मंत्री जी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मेरी भी यही व्यवस्था है। जब आप सब इस राजकाज के कार्य से निवृत्त होकर अपने गृह में जाते होंगे तो आपके पुत्र, आपके बालक आपके हृदय से लिपट जाता होगा, लेकिन इस दशरथ के जीवन में आज तक कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं हुई। हृदय में एक शोक सा छाया जा रहा है, नेत्रों के समक्ष अंधेरा सा हो रहा है। हमारे हृदय में मंत्री बहुत ही बड़ी ग्लानि है। एक बार भुवत मन माही भय गलानी मोर सुतनाई। तुम तो जानते हो त्रैलोक्य में मेरा यह रथ जाता है। देवराज इंद्र भी मुझे बैठने के लिए आदर्श आसन देता है, किंतु आज उसने भी मेरा अपमान कर दिया। महारानी कैकेयी ने मुझसे कहा, देवलोक में मिलने वाले पारिजातक पुष्प मुझे ला कर दो। मैंने उसकी हट मानकर और देवलोक चला गया। जानते हो मंत्रीवर, इंद्र ने मेरा सम्मान किया, मेरा स्वागत किया और मुझे अपने सिंहासन पर बैठाया। अप्सराओं का नृत्य गान देखकर मैं वह पुष्प उसी स्थान पर भूलकर अपनी अयोध्या राजधानी के लिए चला, किंतु जब मैं आधे मार्ग तक पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं जिस कार्य के लिए गया था वह कार्य तो मेरा पूर्ण हुआ ही नहीं। मैं यह विचार कर वापस जाता हूँ देवलोक में, तो वहां मैं क्या देखता हूँ कि जिस सिंहासन पर मैं बैठा था देवराज उसे गंगा जल से धुलवा रहे हैं, उसे शुद्ध करा रहे हैं। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मैं गया और मैंने देवराज से पूछा। उन्होंने कुछ क्षण इस बात को टालता रहा। महाराज बैठिए, बता दूंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, हमें बताओ इसका कारण कि आखिर क्या कारण है जो मेरे बैठने से तुम्हारा सिंहासन अपवित्र। देवराज इंद्र मेरा मित्र है। उसने उसे कहा, चक्रवर्ती
महाराज दशरथ, आप मृत लोक निवासी हो, गृहस्थ प्राणी हो, और जिस गृहस्थ के एक भी संतान नहीं है उसके हाथों से दिया हुआ जल भी वह पुत्र नहीं दान देते, उसका मुख देखने से पाप होता है। इस कारण मैंने यह आसन शुद्ध किया। मंत्रीवर, अब तो मेरे हृदय में यही विचार आ रहा है कि मैं यह अपनी इच्छा चलकर गुरुदेव स्वामी को सुनाऊं, क्योंकि मेरा यह चतुर्थपन आ चुका है। 65,000 वर्ष की आयु मैंने जी ली, संतों की सेवा की, गौ ब्राह्मणों की सेवा की, यज्ञ किए, अयोध्या में वास भी किया, सूर्य में स्नान किया, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए चलो चलता हूँ गुरुदेव स्वामी के पास, यदि वो इसका कुछ उपाय करते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं ये सारा राज्यभार उनके चरणों में सौंप कर वन में चला जाऊंगा। एक बार भूपति मन माही, मुझे सुत नहीं, आपने देखा राजा है, महाराजा है, किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं। ये कमियां है कि 65,000 वर्ष दशरथ युवराज का आयु बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक भी बाल गोपाल नहीं। मन में ग्लानि होती है, चिंता होती है कि हमारे मर जाने के बाद इस रात का उत्तराधिकारी कौन है। तो इस बात को लेकर के अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे अपने दुख सुनाने के लिए। गुरु गुरु यहाँ गया हूँ तू गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे कल्याणमस्त। हे राजन, सर्वदा आपका कल्याण हो। कहिए, आप अपने अष्ट मंत्रियों के साथ यहाँ तक आए और आज आपका जो ये चेहरा है मुरझाया हुआ है। हे राजा, आप ऐसे तेजस्वीमान राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा, जो अवधपुरी के रहने वाले हैं, जिस राज्य में आप जैसे राजा महाराज हो, उस राज्य में कभी भी किसी प्रकार की अचिंता हो ही नहीं सकती। और आपका मुख जो है वो मुरझाया हुआ है, कहिए इसका कारण क्या है? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझा। गुरुदेव, आपकी कृपा से इस दशरथ के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा राज्य कोष सब पूर्ण है, सब भरा है प्रभु। बस आपके सेवक दशरथ के पास एक वस्तु की कमी है गुरुदेव, जिसकी
यह दशरथ बहुत ही दुखी है और आज आपके चरणों में यह अपनी वेदना सुनाने के लिए आया है। गुरुदेव, आप मेरी रक्षा करें। हे राजन, मैं आपका गुरु हूँ और आप मेरा शिष्य हैं और आप मेरे पास आए हैं किसी इच्छा से, तो उस इच्छा को आप खुल कर कहें। गुरुदेव, आपके आदेशानुसार मैंने संतों की सेवा की, साधु ब्राह्मणों की सेवा की, यज्ञ किए, भंडारे किए प्रभु, लेकिन ऐसी हमसे कौन सी भूल हुई, ऐसा कौन सा पाप हुआ जो किया दशरथ चतुर्थ वन में प्रवेश कर गया, लेकिन एक भी पुत्र का मुख नहीं देखा। गुरुदेव, आज यह दशरथ एक पुत्र के लिए लालायित है। गुरुदेव, हे स्वामी, हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई। मैं दुर्बल होता जाता हूँ, अब तक वह स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है, जो गुरु अब तक अंधेरा है। मैं दुर्बल होता जाता हूँ इस प्रबल दुख ने। मेरा अधिकार भविष्य में किसका है, अधिकार भविष्य में किसका है, जो गुरुवर अब तक अंधेरा है। मैं दुर्बल होता जाता हूँ, ये प्रबल दुख मेरा है। प्रभु, वह वृक्ष निरर्थक है स्वामी, जिसमें न एक भी फल होवे, वो पेड़ कहाँ शोभा पाता जिसमें न बूंद भर जल होवे। ज्यादा नहीं बस एक ही हो, जो राज्य चलाने वाला हो राज का अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला हो। गुरुदेव, यही चिंता मेरे हृदय में घर बना ली है। प्रभु, यदि आप कोई उपाय करते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये राज ताज मैं आज आपके श्री चरणों में अर्पण करके और जंगल में भजन के लिए चला जाऊंगा। क्यों नहीं राजन, आपका कहना यथार्थ में सत्य है, किंतु आपके मन में जो चिंता घर बनाई हुई है, उस चिंता को आप निकाल करके फेंक दें। क्योंकि हे राजन, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु की फासला है। तो आप हे राजन चिंता न करें, चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य। गलत ख्याल है राजन कि पुत्र से ही नाम चलता है। चिंता चिता से बढ़कर है, जो धुन के समान लग जाती है। जिन देव को चिता जलाती है, जिन देव को चिता खाती है। गलत ख्याल है राजन, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने ही नाम चलाया है। हे राजन, आपके वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, एक से एक दिग्गज राजा हुए, क्या उनका नाम पुत्र से ही चला है? कभी नहीं राजन। और आप शायद भूल रहे हैं, जिस समय आप शिकार खेलने गए थे, और अभी शिकार आप कहाँ पे खेल रहे थे? सरजू के किनारे एक वृक्ष के ऊपर बैठकर आप शिकार के इंतजार में थे। लेकिन आप ही के राज का एक गरीब बालक, वो अपने माँ बाप को समस्त तीर्थों का यात्रा कराकर आपके ही सरजू जल में जल भरने के लिए आया था। किंतु हे राजन, आप आज से नहीं, अनादिकाल से सप्तवेदी बाण चलाने में माहिर हैं। जब भी वो बालक अपने झाड़ी को उस जल में डुबोता है, तो उसमें से कर कर की आवाज आती है। और आप क्या करते हैं कि सप्तवेदी बाण बिना देखे हुए ही चला देते हैं। लेकिन वो बाण उस भक्त सरवन कुमार के सीने में लगता है। उसके मुख से एक ही आवाज आता है, हाँ माता पिता। जब आप नीचे आते हैं, देखते हैं कि वो शिकार नहीं, आपके ही राज का रहने वाला
एक भक्त है वो तो मर रहा था, किंतु मरते मरते आपसे एक वादा भी किया था कि आप ये जल की झाड़ी ले जाएं और हमारे जो माँ बाप वृद्ध हो चुके हैं, अंधे हैं, आप जाकर के पानी उन्हें पिला दें। और इतना कहकर सरवन कुमार चला जाता है। जब आप उनके माता पिता अंधा अंधी के सामने पहुंचते हैं, ऋषि शांतन और देवी ज्ञानावती, किंतु वो ऋषि पहचान जाते हैं कि आप उनके पुत्र नहीं, आप अयोध्यापुरी के राजा चक्रवर्ती हैं। किंतु आपसे कहता है कि हे राजन लाओ, तुम जल लाए हो, मुझे जल दे दो। और आपको याद नहीं कि वो आपको श्राप भी दिया था, किंतु वो श्राप नहीं, आज वही श्राप आपके लिए आशीर्वाद बन गया है। हे राजन, धरहु धीर होई हे सुख चाली। हे राजन, विगत भगत भयान। हे राजन, आपके गृह में 4 पुत्र होंगे, और वो भी कैसे, जो सारी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। हे राजन, आप एक यज्ञ करावे। यज्ञ गुरुदेव जी, ये तो बड़ा ही शुभ कार्य है। आप बहुत यज्ञ कराए हैं, किंतु आपको इस बार पुत्र यष्टि यज्ञ कराना है, और उस यज्ञ का आचार्य मैं नहीं रहूंगा। आप किसी चतुर सेवक को भेजकर पाटलिपुत्र पटना वहां पे जाइए। लोकपाद जी के पुत्र है श्री श्रृंगी ऋषि जी, आप उन्हें बुलवावे और सरजू के तीर पे मथुरा स्थान पे यज्ञशाला की प्रबंध भी कराई जाए। अवश्य गुरुदेव। सेवक, मेरा रथ गामी रथ लेकर पाटलिपुत्र जाओ और वहां से श्री श्रृंगी ऋषि महाराज को सादर ले आओ। यज्ञशाला का निर्माण मथुरा स्थान पर हो जाए। जय गुरुदेव। श्री ऋषि वशिष्ठ बोला, श्री ऋषि वशिष्ठ बोला, ऋषिराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। कहो सेवक, कहाँ से आए हो? हे ऋषिराज, याद किए हैं? क्या कहा सेवक? चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज के गुरु वशिष्ठ जी मुझे याद किए हैं। हाँ ऋषिराज, मैं अवश्य चलूंगा। चलो सेवक। आइए ऋषिराज। श्री ऋषि वशिष्ठ बोला, श्री ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करवा। नमो नारायण। नमो नारायण। कहिए वशिष्ठ जी, मुझे क्यों याद किए हैं? हाँ श्री ऋषि जी, मैंने आपको इसलिए याद किया है कि हमारे जो महाराज हैं दशरथ जी, उनके गृह में अब तक एक भी पुत्र नहीं हुए हैं। आप पुत्र यष्टि यज्ञ कराने में माहिर हैं, और इस यज्ञ का यज्ञाचार्य आपको ही बनाया गया है। ये आप क्या कर रहे हैं वशिष्ठ जी? पुत्रेष्टि यज्ञ तो आप भी करवा सकते हैं ना, आप क्यों नहीं करवाएंगे? हे ऋषिराज, आप कराएंगे तो और भी सुहावन लगेगा, और हमारे महाराज का जो इच्छा है वो बहुत ही भारी इच्छा है। इसलिए चलिए, मथुरा के स्थान पे यज्ञशाला तैयार है। ठीक है वशिष्ठ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य यज्ञ का भाग ले सकता हूँ। श्री ऋषि वशिष्ठ बोला,
वशिष्ठ करावा पुत्र तमो सुख ये के करावा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि ओम नारायण नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम गणपतये वामहे स्वाहा इंद्रदेवाय नमः स्वाहा। हे वशिष्ठ जी, क्या बात है, जो अग्निदेव प्रकट नहीं हुए, मैं इस हवन कुंड में 1 से 2 आहुति डालता था तो अग्निदेव प्रकट ले लेते थे, लेकिन आज क्या बात है कि अग्निदेव प्रकट नहीं ले रहे हैं। हे ऋषिराज, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। अग्निदेव भगवान अभी तक इसलिए नहीं प्रकट हुए हैं कि आपने समस्त देवी देवताओं के नाम की तो आहुति दी, लेकिन जो हमारे महाराज के कुल गुरु रंगनाथ भगवान है, कुल देवता, आप उनके नाम से आहुति दीजिए, अग्निदेव भगवान अवश्य प्रकट लेंगे। ओम रंगनाथाय स्वाहा, ओम रंगनाथाय स्वाहा, ओम कुलदेवाय स्वाहा, ओम रंगनाथाय स्वाहा। भगवती सहित मुनिया सहित आहुति जो वशिष्ठ का चूही गए यह विवादित धूप बजाई आग बनाई हे राज में दशरथ सुनो, सुंदर सुख सुजा, चार पुत्र हो आपका, कहना मेरा मान। हे राजा, जो भी कुल गुरु वशिष्ठ जी मन विचार है वो कार्य आज पूर्ण हो गया। ये हम लोग अपने गिरी को जाओ, अपने तीन रानी को आदि से लगाकर बांट देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्र का प्राप्ति होगा। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हे राजन, अग्निदेव भगवान आपको प्रसन्न होकर ये हव्य दिए हैं, आप इसे ले जाइए, यथायोग 4 भाग बनाकर तीनों रानियों में बांट दीजिएगा, आपके गृह में अवश्य पुत्र उतार लेंगे। अवश्य गुरुदेव, किंतु महाराज श्री की विदाई अभी नहीं होगी, क्योंकि ये पुत्र जन्मोत्सव तक इस अयोध्या में ही रहेंगे, लालन को खिला लेंगे, पुनः ही अपने आश्रम के लिए जाएंगे। आपकी व्यवस्था गुरुदेव स्वामी के आश्रम पे कर दिया गया है। हाँ, आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रणाम। ऋषिराज, आप नहीं घबराइए, चलेंगे अपने स्थान पे और गरम गरम लिट्टी चोखा बनाएंगे और वही भंडारा चलेगा। क्यों नहीं वशिष्ठ जी, बहुत दिनों के बाद मिलन हुई है, क्यों नहीं चलेंगे, अवश्य चलेंगे। गुरुदेव भगवान की बड़ी असीम कृपा है, आज हमारे ऊपर तो उनकी कृपा बरस रही है।